हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं शक्ति श्रीवास्तव ब्लॉसम केयर क्लासेस से आज आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ एक नया लेक्चर जो कि होगा क्लास 10th के लिए। और ये लेक्चर होगा मैथमेटिक्स का। तो जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं वो बच्चे बहुत ही ध्यान से लेक्चर को देखें। और मेरा ये क्लास 10th के ऊपर ये चौथा चैप्टर है। इससे पहले मैंने पहला चैप्टर लीनियर प्रोग्रेशन इन टू वेरिएबल्स जो कि चैप्टर नंबर 3 था वो पढ़ाया था। फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था जो चैप्टर नंबर 8 था। फिर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था जो चैप्टर नंबर 4 था। तो बच्चों ये चौथा चैप्टर है, मतलब मैं 4 चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ और ये चैप्टर नंबर 5 होगा आपका। ठीक है, मतलब आपके बुक का ये चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो बच्चों आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूला बताऊँगा, जिससे कि आप लोगों को पहले ही क्लियर होगी ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है चैप्टर को पढ़ने का, जो कि हमारे ये दैनिक जीवन में डेली लाइफ में क्या यूज़ होगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही ध्यान से आप लोग इस लेक्चर को देखिएगा, समझिएगा। जो भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, और आप लोग ध्यान से लेक्चर को देखिएगा। लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, आपका देखिए टॉपिक देखिए आपका है, ध्यान रखिएगा। टॉपिक आपका क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी, शॉर्टकट में इसको कहते हैं AP। ए फॉर अरिथमेटिक, P फॉर प्रोग्रेशन। ठीक है ना, तो इसको शॉर्ट में कहते हैं AP। आपका ये चैप्टर नंबर 5 है आपके बुक का, NCERT का। ठीक है ना, हाँ, तो देखिएगा। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैंने आप लोगों को साइंस का लेक्चर भी एक्सप्लेन किया है। साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है ना, तो जो भी बच्चे नहीं देखे होंगे वो बच्चे प्लेलिस्ट में जाकर के साइंस के फोल्डर में जाकर के उस लेक्चर को देख लेंगे। 2 लेक्चर मैंने बनाए हैं, 2 लेक्चर में ही मैंने उसको पूरे साइंस को ख़त्म कर दिया है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से समझदारी से उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो भी डाउट हो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए हमने कोई भी केवल क्वेश्चन लिया है 3 आपको मैं बताऊंगा, अभी एक्सप्लेन करेंगे। धीमे धीमे समझने की कोशिश करिएगा आराम से। पहला मैंने लिया है 1 2 3 4 ... ठीक है ना। सेकंड मैंने लिया है -3 -2 -1 0 ... फिर है 3 3 3 3 ... ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा एकदम। मेरा ले लेता हूँ उसमें कलर ब्लू ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। ठीक, क्या ले लिया है हमने? ये लिया है, ये लिया है और ये लिया है। 3 टॉपिक लिया मैंने। ईच नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड ए टर्म। इन सभी नंबरों को हम लोग क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। किसको? जो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -3 -2 -1 0 3 3 3 3, ये सब क्या है हमारे? ये सब क्या है हमारे? टर्म। ठीक है ना। ईच नंबर्स इन द लिस्ट, ये लिस्ट है आपका एक, इज कॉल्ड अ टर्म, इसको हिंदी में कहते हैं पद। ठीक है ना, ये सभी हमारे क्या है? पद हैं, एक टर्म है। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ये हमारा फोर्थ टर्म है। इसी तरह से ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये लास्ट, ये आपका ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में जो होता है यहाँ पर एकदम लास्ट में वो होता है हमारा AN। A फॉर होता है हमारा टर्म और N फॉर होता है nth टर्म। ठीक है ना, तो लास्ट टर्म हमारा क्या होता है? nth टर्म। सबसे लास्ट में हमारा nth टर्म होता है। ठीक है, nवां पद जिसको बोलते हैं, nवां पद हिंदी में। लास्ट में मैं इसके बारे में बताया हूँ, लेक्चर इसीलिए मैं बोला आप लोग लेक्चर को पूरा लास्ट देखिएगा तो आप लोग समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है बच्चों, हाँ चलिए ये समझ में आया इतना चीज़। अब देखिएगा आप लोग ध्यान से एकदम, मैं थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूँ उसको ताकि आप लोग समझ में आ जाए। देखिएगा, ये देखिए 1 2 3 4 ... ठीक, ईच टर्म इज, फर्स्ट मैंने लिखा है, ध्यान से देखिएगा। ये लिखा है 1 2 3 4 ... ये फर्स्ट। ठीक, इससे ईच टर्म इज़ 1 मोर देन द टर्म प्रीसीडिंग इट। इस टर्म का मतलब क्या है? प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले। ठीक है ना, सक्सीडिंग का मतलब होता है बाद। तो प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है ना, तो पहले का मतलब क्या है यहाँ पर है? देखिए, ईच टर्म इज 1 मोर देन द टर्म प्रीसीडिंग इट। 2 जो है अपने पहले टर्म से क्या है? 2 जो है आपका अपने से पहले टर्म से 1 ज़्यादा है। 1 में ध्यान से समझिएगा, 2 जो है आपका, इस 2 से पहले कौन सा टर्म आ रहा है? 1 में अगर हम लोग +1 कर दें तो 2 आ जाएगा?
1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, ये तो आएगा। फिर उसी तरह से हम लोग ध्यान से देखिएगा, फिर से आप लोग बता रहा हूँ मैं, इस 2 में कहाँ से आ रहा है 2, 1 में ऐड करते हैं 1, ठीक है ना, 1 इस 1 में 1 ऐड करते हैं तो क्या आ जा रहा है 2, और 2 से प्रीसीडिंग टर्म क्या है 1 है तो है, ठीक है ना, मतलब इसके प्रीसीडिंग टर्म में 1 ऐड करने पर हमको ये मिल जा रहा है। उसी तरह से 3 कहाँ से आ रहा है, इस 3 के प्रीसीडिंग टर्म में 1 ऐड करने से मिल जा रहा है, ठीक है ना। उसी तरह से 4 कहाँ से मिल रहा है, 4 के प्रीसीडिंग टर्म में 1 ऐड करने से मिल जा रहा है, ठीक है ना। इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या है 3 है, 4 का प्रीसीडिंग टर्म, और 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 4, वही हमें लिखा ना, ईच टर्म इज 1 मोर देन द टर्म प्रीसीडिंग इट, ठीक, ये हो गया। अब सेकंड देखिए और समझ में आएगा, देखिए यही है सेकंड हमारा, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग 1 टू द टर्म प्रीसीडिंग इट। -2 हमको कहाँ से मिल रहा है, अगर -3 + 1 कर दें हम लोग क्या मिलेगा हमको, -2 मिलेगा ना, -2 + 1 कर दें तो क्या मिलेगा हमको, -1 मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन में ध्यान से, -2 कब मिला, जब हम लोग -3 में 1 ऐड किए, वही तो लिखा हमने, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग 1 टू द टर्म प्रीसीडिंग इट, ठीक है ना, मतलब इस टर्म में 1 ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा, इस टर्म में 1 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, इस टर्म में 1 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है ना, मतलब प्रीसीडिंग टर्म में 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हमको मिल जाएगा, मतलब सक्सीडिंग टर्म हमको मिल जाएगा। प्रीसीडिंग मतलब होता है पहले, सक्सीडिंग मतलब होता है बाद में, ठीक है ना, प्रीसीडिंग टर्म में 1 ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड वाला क्या है, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग 0 टू द टर्म प्रीसीडिंग इट, ठीक है ना, मतलब 3 में अगर हम लोग 0 ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, फिर इस 3 में भी 0 ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, इस 3 में भी 0 ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, ये मतलब है ना, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग 0 टू द टर्म प्रीसीडिंग इट, ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया। अब देखिएगा इसका डिफिनेशन कैसे बनाया मैंने, ध्यान दीजिएगा, इन ईच क्वेश्चंस वी सी दैट सक्सेसिव टर्म, सक्सेसिव मतलब मैंने क्या बताया है बाद में, प्रीसीडिंग मतलब पहले, टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाई एडिंग ए फिक्स नंबर, कोई एक फिक्स नंबर है, यहाँ पर पहले वाले में 1 था, दूसरे वाले में 1 था, तीसरे वाले में 0 था, लेकिन ये फिक्स है, हर बार चेंज नहीं हो रहा है कि क्वेश्चन में ये, ठीक है ना, फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, सच लिस्ट ऑफ नंबर्स इज सेट टू फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जब हमारा कोई नंबर ऐसा हो जो एक ही नंबर ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर आपका सीरीज बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। मतलब देखिएगा कि जैसे आपका ये नंबर ले लीजिए 1 2 3 4, अब देखिए 1 में 1 ऐड किए तो 2 आया, ठीक, 2 में 1 ऐड किए तो 3 आया, 3 में 1 ऐड किए तो 4 आया, मतलब सब में 1 ऐड करने पर हमारा ये सीरीज बनता जा रहा है, ठीक है ना। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, अभी आगे बताएंगे, ठीक है। तो 1 ऐड करने से हमारा ये जो सीरीज बन रहा है ये क्या बन रहा है, हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज बन रहा है ये, ठीक है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको एपी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। अब देखिए एपी की डिफिनेशन क्या होती है, सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये एक नंबर का लिस्ट है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन, जिसमें सभी नंबर मिलते हैं, बाई एडिंग ए फिक्स नंबर, बाई एडिंग ए फिक्स नंबर, किसी एक फिक्स नंबर को ऐड करने पर, टू द प्रीसीडिंग टर्म, पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने पर हमें सक्सीडिंग टर्म मिलता है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, केवल फर्स्ट टर्म में वो चीज़ ऐड नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हमारा होता ही है, अब फर्स्ट टर्म दिया रहता है उसी के आधार पे हम लोग नेक्स्ट को ऐड करते जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कहलाता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, मैंने आपको ये ऊपर बताया था ना, उस फिक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं शारो अंतर, ठीक है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, शारो अंतर, ठीक है ना। द एपी एंड इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक, और जो सार्वंतर होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस जो हमारा होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों में कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि केवल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा, तीनों में कुछ भी हो सकता है, ठीक, ध्यान देखिएगा एकदम, ठीक है ना, समझ आ गया सबको डिफरेंस एकदम। अब देखिएगा एकदम, चलिए आगे आइए,
इफ़ ए नंबर ए इज फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, ठीक है ना, इफ ए इज फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP एंड D इज कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP, सो a प्लस डी, a प्लस 2D, a प्लस 3D डॉट 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 an रिप्रेजेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब समझे इसका कि a प्लस डी, a प्लस 2D, a प्लस 3D डॉट 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 an मैंने बताया आपको ना nth टर्म होता है, ये रिप्रेजेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेयर an इज nth टर्म ऑफ एन AP, ठीक है ना। जब a हमारा फर्स्ट टर्म होगा किसी AP का और d हमारा कॉमन डिफरेंस होगा किसी AP का, तब ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक AP को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। हाँ, जहाँ पे an हमारा क्या है, लास्ट टर्म है, या इसको हम लोग कह सकते हैं nth टर्म कह सकते हैं, ठीक। an इज nth टर्म, सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज फार्मूला टू फाइंड nth टर्म। nth टर्म निकालने का यही हमारा फार्मूला होता है। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इस टर्म में 1, 2, 3 और ये 4 वेरिएबल्स दिए हैं, तो 4 वेरिएबल्स में अगर 3 वेरिएबल्स हमको पता होंगे तो चौथा हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों को जो फर्स्ट एक्सरसाइज लगाएंगे उसमें आप लोगों को यही दिया रहेगा कि 3 वेरिएबल दिया रहेगा, चौथा आप लोग को निकालना होगा। वो एक्सरसाइज मैं सॉल्व कराऊंगा, इसीलिए कर रहा हूँ, आप लोग लेक्चर को ध्यान देखते रहिएगा, मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखते जाइएगा, सब आप लोग समझ में आ जाएगा। आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत होगा पढ़ने में, इसलिए मैं सब कुछ सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा बस। अब देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले ये हो गया, तो an हमारा क्या है, nth टर्म। ध्यान दीजिएगा an को लिखते कैसे हैं, a को ऐसे लिखते हैं, n हमारा नीचे होता है, सफिक्स में होता है, ठीक है ना। n हमारा कहाँ होता है, सफिक्स में होता है, साथ में ऐसे an नहीं लिख देंगे, ये तो n हो जाएगा, ठीक है ना, ये नहीं लिखेंगे, ये इट इज़ रॉन्ग, ये आपका करेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। an हमारा क्या है, nth टर्म है, d क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस है, a हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, पहला पद, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, n हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या आता है, पदों की संख्या। अब ऐसे मान लीजिए पदों की संख्या से मतलब क्या होता है हमारा, पदों की संख्या से हमारा मतलब ये होता है कि कुल, मान लीजिए आपको दिया हो गया, जैसे मान लीजिए ये नंबर दिया आपको, क्या दिया कि इसमें टोटल 8 आपके टर्म्स हैं, ठीक है ना, 8 टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म क्या होगा, ठीक है ना। इस AP में 8 टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, 8 टर्म्स दे दिया, तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, n की वैल्यू हो गई। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक। ये 1 हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, मतलब 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देखिए, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, पूरा क्वेश्चन लगा देता हूँ पूरा आप लोग का ये, ठीक। देखिएगा, मान लीजिए इसमें दिया है कि टोटल 8 टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, 8 टर्म्स हैं, तो हमारे ध्यान दीजिएगा 8 टर्म्स दिए हुए हैं, तो हमें इसका nth टर्म निकालना है, ठीक है ना। 8 टर्म्स दिया हुआ है, फाइंड nth टर्म्स, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा, a हमारा फर्स्ट टर्म होता है, a हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म, पहला पद क्या दिया है, 1 है, होता ही यही, ठीक। n इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, 8 दिया है, ये दिया ना 8 टर्म्स, ठीक। nth टर्म निकालना है, यहाँ पे जो an होता है वो हमको निकालना है, ठीक है ना। अब कॉमन डिफरेंस d हमारा होता है a2 माइनस a1। अब ये a2 क्या है हमारा, ये 2 है a2, और a1 क्या है हमारा, ये 1 है, तो d इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा ना, यही तो आएगा। तो a मिल गया, n मिल गया, d मिल गया, तो an नहीं निकालेंगे हम लोग, an क्या होता है हमारा, यही तो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो a की वैल्यू क्या है, 1 प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 8 में से 1 गया 7, 7 इंटू 1 7 बन जाए 7, तो 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा 8, ठीक। तो इसका 8th टर्म हमारा क्या होगा, 8 होगा। 8th टर्म क्या होगा, 8। कैसे 8 होगा, प्रूफ देखिए इसका, 4 लिखा है, 5 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, अपने आप से लिख दीजिए, ठीक ना। तो अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म 8 आ गया हमारा, आया समझ में। देखिए अब आप लोग कहेंगे ये तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक, लेकिन जब ऐसे लिख सकते थे तो कब तक ऐसे लिखते रहेंगे। मान लीजिए 100 टर्म पूछ दिया, ये तो आपको पता है कि सीरियल वाइज नंबर था, आपने लिख दिया, ठीक। अब इसका सीरियल वाइज नंबर देगा तो क्या करेंगे आप लोग, नहीं लिख पाएंगे ना। तो इसलिए हम लोग AP का यूज करते हैं। व्हाट इज़ द यूज ऑफ AP, तो AP का यूज क्या है हमारा, AP का यूज यही है कि हम लोग इस फार्मूले के थ्रू, किस फार्मूले के थ्रू, जो फार्मूला मैंने बताया आपको, ये फार्मूला, इस फार्मूले के थ्रू
हम लोग किसी भी टर्म का 1 से लेकर के 1 लाख तक के नंबर हम लोग निकाल सकते हैं, 1 करोड़ तक के नंबर निकाल सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज हम लोग इससे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कितने टर्म हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या, एन मतलब nth टर्म। तो nth टर्म तभी निकालते हैं जब हमको हम किसी का भी निकाल सकते हैं। कैसे, इस फॉर्मूले के थ्रू। हर नंबर हम याद नहीं रख सकते, हर नंबर हम समझ नहीं सकते। ठीक है, जल्दीबाजी में निकालने के लिए हमको इसी फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। छोटे नंबर हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो कैसे भी दे सकता है आपको, ये ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम में रटा रटाया दे देगा। ठीक है ना, तो इसको समझने के लिए आप लोग इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, समझते रहिए। अब आप लोग से हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जहाँ पे मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो सब बच्चों आप लोग बहुत ही ध्यान से देखते रहिएगा, लेक्चर को समझते रहिएगा, जो भी डाउट्स है क्लियर करते रहिएगा। ठीक है ना, और जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, तो आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना, कुछ फॉर्मूलेस और है इसमें, तो उसको मैं बताऊंगा। आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, जो भी दिक्कत आए बताते रहिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है आप लोग, ठीक है, देखते रहिए लेक्चर को। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।